हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज्ञान आईक्यू सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और 11 जुलाई 2023 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर सेशन में जानते हैं। क्या है आज का पहला करंट अफेयर हमारे लिए? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज़ नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिएगा, फिश का मतलब होता है मछली, डिजीज़ मतलब होती है बीमारी, यानी कि कोई भी मछलियों में बीमारी आए तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पर रिपोर्ट करो। इसके लिए फिश डिजीज़ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये फिश डिजीज़ मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, अभी हाल ही में लॉन्च किया है पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। सर इसके मंत्री कौन है? अगर आप मुझसे पूछो तो सर इसके मंत्री का नाम आप याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम रूपाला है। काफ़ी बार पेपरों में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना। अच्छा, ये भी बात आप याद करिएगा यहाँ पे कि अभी थोड़े दिन पहले ना एक बोर्ड बना था, एक डिपार्टमेंट बना था एक्चुअली, जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ये कहाँ पे बना था? ये बना था लखनऊ के अंदर। लखनऊ कहाँ पड़ता है? लखनऊ पड़ता है यूपी के अंदर पड़ता है आपका। और इन्होंने अब जो है ना, एक्चुअली इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही अभी इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है, रिपोर्ट फिश डिजीज़ नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को। अच्छा, ये आपको पता होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एक, उसके तहत ये काम हो रहा है सब कुछ। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2024 और 25 के लिए 2024-25 के लिए जो है ना, वो टोटल 220 लाख मैट्रिक टन उत्पादन करने का टारगेट रखा है। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की मछली जो है ना निर्यात करने का टारगेट रखा है। ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, ये पशुपालन और आपका मछली मंत्रालय है ना, इसके मैं आपको ये तो करंट अफेयर चलो बता ही दिया, और बात बताता हूँ आपको मैं। अब इनकी थोड़े दिन पहले ना एक रैंकिंग आई थी फाइनेंशियल ईयर 2022 की, जिसमें इन्होंने कुछ रैंकिंग में दिखाया था कि दूध उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान दिखाया था इन्होंने दूध उत्पादन के मामले में। सबसे ज़्यादा भारत में दूध उत्पादन राजस्थान करता है, लगभग 15.05% है। और 2 नंबर पर यूपी है, बहुत ही कम अंतर के साथ में 14.93% है, मतलब पॉइंटों का ही डिफरेंस है, कहिएगा नाम लगभग बराबर ही समझ सकते हो। अंडे के मामले में इन्होंने टॉप कौन सा बताया था? अंडे के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पे बताया था, लगभग 20.41% जो है ना, 2141%। और 2 नंबर पे कौन सा दिखाया था? 2 नंबर पे दिखाया था तमिलनाडु को, TN से लिख रहा हूँ मैं, 16.08% का आंकड़ा इसको दिखाया था। अच्छा, इसके अलावा मांस उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा आगे है राज्य? तो उसमें फर्स्ट नंबर पे इन्होंने दिखाया था महाराष्ट्र को, लगभग 12.25% के साथ में। और सेकंड नंबर पे है यूपी के अंदर 12.14% है, ठीक है। ऊन के मामले में बात करते हैं, ऊन वूल उत्पादन के मामले में बात करते हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में 45% है। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आंकड़ा है ये, 45.91% है। और सेकंड नंबर पे फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 23.19% के आसपास का आंकड़ा है ये, ठीक है। अच्छा, इसी मंत्रालय ने ना अभी हाल ही में एक पोर्टल भी बनाया था, नंदी नाम का पोर्टल बनाया था, अगर आपको याद हो तो। नंदी पोर्टल किसके लिए बनाया था? ये जानवरों की दवाई मतलब की अप्रूवल लेने के लिए एक पोर्टल बनाया था। मतलब जानवरों की कोई भी दवाई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दवाई बना रहे हो आप और नई दवाई है और उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी है, तो आप लोग इस पोर्टल के ऊपर जाइएगा और वहाँ पर जानवरों की दवाई को आप लोग अप्रूवल ले सकते हैं। वैसे इसको अप्रूवल देगा कौन इसके अंडर, मतलब मेन संस्था कौन सी है? तो मेन संस्था है CDSCO। अब ये CDSCO का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसी मंत्रालय ने अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है, एक सागर परिक्रमा योजना भी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में जो है ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ना पेपर में आता है सागर परिक्रमा, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं परिक्रमा सागर की है तो शायद कोई डिपार्टमेंट कोई आपका पानी से रिलेटेड होगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय है। इसका मतलब क्या है कि मछुआरों से मिलकर उनके अधिकार क्या है, उनकी योजना क्या है, उनके लिए उनके बारे में बताना है। मतलब एक नाव लेके निकलेगा डिपार्टमेंट, और जो मछुआरे मिलेंगे उनको बताया जाएगा भी तुम्हारे लिए ये योजना चल रही है, तुम्हारे लिए ये योजना चल रही है। इस टाइप का है ये सागर परिक्रमा योजना। गुजरात में स्टार्ट किए गए थे, इसके 3 फेज़ गुजरात में हुए थे, एक महाराष्ट्र में भी हुआ है।
अच्छा, अभी हाल ही में इसी मंत्रालय के अंडर एक काम और भी हुआ है। एक गाय का जो बछड़ा है ना, गाय का बछड़ा, तो गाय का बछड़ा उसका अभी रिसेंटली क्लोन तैयार किया है एनडीआरआई के द्वारा। एनडीआरआई करनाल के अंदर है और इस गाय के बछड़े का क्लोन तैयार किया है। गाय का नाम क्या है? गंगा है, ठीक है ना। और ये गिर नस्ल की गाय है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि भारत में पहली बार सैरोगेसी की गई है। एक सैरोगेसी से एक मतलब बछड़ा पैदा किया गया है। सैरोगेसी आप लोग जानते हो ना, किराए की कोख होती है और उसका नाम है पद्मावती। एक्चुअली पता क्या किया गया, एक साहीवाल नस्ल की गाय होती है, पता होगा आपको, बहुत मीठा दूध होता है। इस नस्ल की गाय का एग और स्पर्म लिया गया। एग और स्पर्म आप लोग जानते होंगे, एग होता है फीमेल का, स्पर्म होता है मेल का। और इसको जो है ना, इससे एक एम्ब्रियो तैयार किया गया और वो आंध्र प्रदेश की एक गाय है जिसका नाम है ओंगले, ठीक है ना। इस नस्ल की गाय के गर्भ में रखा गया वो, ठीक है। और इससे फिर पैदा हुआ ये पद्मावती, उसका नाम रखा गया। ऐसा किया किसने? ऐसा किया श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी के द्वारा। श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसके द्वारा ये काम किया गया। पद्मावती उसका नाम रखा गया। मतलब पहली सैरोगेसी से बना बछड़ा नाम आपसे पूछे तो पद्मावती कहना है। साहीवाल नस्ल के एग और स्पर्म थे और ओंगल, जो ओंगले इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश की ब्रीड है ये, उस पर ये ऐसा ट्राई किया गया है। और इसके अलावा तो आप लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी याद कर सकते हो, विशाखापट्टनम है, ठीक है। खैर आगे जाते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी सेवा स्टार्ट करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ समझौता किया है? NESL के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है। और ई बैंक गारंटी सेवा स्टार्ट करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में जो है ना प्रोजेक्ट वेव बनाया गया है अभी हाल ही में। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से सैन्य मामले के विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, उनके अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, ठीक है ना। अतुल आनंद, सिंपल सवाल है, याद कर लेना बस, ठीक है। तो अगला जो सवाल हमारे पास में यहाँ पे रह सकता है वो कौन सा रहेगा कि हाल ही में भी IIT कानपुर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि हाईटेक साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला C3I हब ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस बल के साथ एक समझौता किया है? तो ये कौन से राज्य के साथ में किया है? ये तेलंगाना के साथ में किया है अभी हाल ही में। C3I प्लस में तेलंगाना, इन दोनों ने आपस में मिलकर समझौता किया है साइबर अपराधों के लड़ने के लिए। और आपको मैं बता देता हूँ, बेस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट भी थोड़े दिन पहले एक रैंकिंग का वीडियो बनाया मैंने, अगर आपने देखा है तो मैंने कल रात ही डाला है, वो लेट नाइट डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। IIT कानपुर को बेस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? इसके लिए बनी है श्रेयंका पाटिल, ठीक है ना। श्रेयंका पाटिल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। महिला की कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए पहली वुमेन है जो कि इसके लिए अभी अनुबंधित हुई है। टीम का नाम है गुयाना अमेजोन वॉरियर्स है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वुमेन अमर्जिंग एशिया कप जो है ना हांगकांग में हुआ था, इसमें इंडिया ए जो है ना, इन्होंने बांग्लादेश ए को हराया था। कई सारी लीग होती है, जैसे एक द 100 लीग है, उसमें इंडिया खेलता है। बिग बैश लीग होती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है। ऐसे कई सारी लीग होती है वैसे तो। अच्छा, थ्रेड नामक एक नया एप्लीकेशन बना है, इसको बनाया किसने है? इसको मेटा ने बनाया, फेसबुक ने। इसका ये फेसबुक है, इसका इंस्टाग्राम है, और अब यूँ कहिएगा ट्विटर को मात देने का समझिएगा आप लोग, सीधा सीधा है काम। थ्रेड बनाया है, आपने देख भी लिया होगा शायद, इसको यूज़ भी कर लिया होगा। थ्रेड मतलब धागा होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 जो है ना, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल जुलाई के महीने पहले शनिवार को मनाया जाता है? ये हर साल जो है ना आपका जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 1 जुलाई को था, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जिसको बोला करते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसका थीम क्या था इस बार? पार्टनर फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस बार का थीम था आपका। 1 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री अभ्यास MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है? तो ये अभी किया है भारत और फ्रांस की सेना ने किया है, और भारत और फ्रांस की सेना ने बंगाल की खाड़ी के अंदर किया है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम के अंदर किया है, ये भी याद रखना आप लोग।
भारत के आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा, ये दो जहाज हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, याद रखिएगा आप लोग। एक तो राणा है और एक है सुमेधा। इन दो जहाज़ों ने हिस्सा लिया है इस के सम्मेलन में। अच्छा, वैसे ना भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे अभ्यास है। एक गरुड़ है, ये हवाई अभ्यास है। एक वरुण है, ठीक है ना, ये समुद्री अभ्यास है। एक शक्ति अभ्यास भी है, शक्ति अभ्यास है आपका, शक्ति अभ्यास आर्मी का है, ठीक है ना। और एक आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री अभ्यास है, इसका नाम है फ्रिंजेक्स, ठीक है ना। ये आर्मी का मिलिट्री अभ्यास है और ये तिरुवनंतपुरम स्टेशन के अंदर हुआ था, अभी थोड़े समय पहले भी हुआ था पेंगोडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर। और आपको सबको पता है कि विशाखापट्टनम के अंदर ना नेवी की एक आपका हेडक्वार्टर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है आपका, ये भी याद कर लेना। नेवी की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, तो ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात याद रखना, एक ना इंडियन नेवी का मुझे क्वेश्चन मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था अभी, एक जुले था शायद मैं ठीक हूँ गलत हूँ पता नहीं, जुले लद्दाख तो ठीक था। लद्दाख के लोगों को आर्मी नेवी के अंदर भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए जुले लद्दाख करके एक अभियान चलाया गया है अभी। इंडियन नेवी एक काम और कर रही है, पता है आपको, MQ-9 खरीद रही है। अखबार में मैंने इसको भी देखा था। MQ-9 जो है ना, ये ड्रोन है और ये अमेरिका से खरीदेगी, जिसको जनरल एटॉमिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यूरोपीय संघ EU, यूरोपियन यूनियन की परिषद की अध्यक्षता जो है ना अभी हाल ही में किसने संभाली है? इसने संभाली है स्पेन ने। देखो, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री है, ये 6-6 महीने के लिए सदस्यता लेते हैं ताकि सबकी बारी बारी से नंबर आ जाए। अब ये देखो 1 जुलाई से जो है ना, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कौन लेने वाला है? स्पेन लेगा। अच्छा, इसके बाद में जो है ना जनवरी 2024 से जो है ना स्टार्ट होके और जून तक कौन लेने वाला है? ये बेल्जियम लेगा, पहले से डिसाइड है, ठीक है ना, बेल्जियम ले लेगा। अच्छा, इसके बाद में जुलाई से आगे फिर दिसंबर 2024 तक कौन लेगा? ये लेगा हंगरी लेगा। हंगरी की राजधानी क्या? बुडापेस्ट है। यहाँ पे वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप भी होगी 2023 की, ठीक है। गरीब देश है वैसे भारत से। तो अगला है ये तो मैंने अभी बताया था शायद आप लोगों को, आईएनएस राणा और सुमेधा वाला, ठीक है। एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड तारा पुरस्कार से अभी रिसेंटली जो है ना वो सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया है रानी कैमिला और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा। तो ये किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये दिया गया कार्तिकेय को, ठीक है ना, कार्तिकेय गोसावेलेंस को। एक्चुअली इनकी एक मूवी आपको पता होगा, द एलिफेंट विस्पर्स, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। तमिलनाडु के अंदर बनी थी ये, मुड्डामलाई एक आपका टाइगर रिजर्व सेंटर है, वहाँ पे इसको शूट किया गया था। तो ये याद करना आप लोग, एलिफेंट विस्पर्स याद कर सकते हो, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। बैले नाम का एक स्वायत्त मछली रोबोट बनाया है, मछली जैसा सा रोबोट आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस टाइप का एक रोबोट तैयार किया है, और ये रोबोट तैयार किया स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में। पानी में जानवरों की फोटो लेगा ये, इनके DNA वगैरह की जानकारी लेने के लिए ऐसा तैयार किया है। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, ये कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है? ये किया है सर आंध्र प्रदेश के अंदर किया है, ठीक है ना, उद्घाटन किया है इसका। और ये सिंपल है, आपको सिंपल कन्वेंशन सेंटर के रूप में याद रखना है। देवघर जिले में श्रावणी मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, और ये कौन से राज्य में हुआ? ये झारखंड राज्य के अंदर हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर में सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर यात्रा करते हैं कावड़िए इसके अंदर। तो कई सारे तुमने भगवान शिव के भजन भी सुने होंगे, वैद्यनाथ मंदिर सुना होगा, देवघर सुना होगा, तो काफ़ी फेमस है, स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। और अगला सवाल है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JTP समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो देखो, चौथा देश इसके अंदर अभी कौन सा बना है, ये देखो वैसा है कि पहला देश इसके अंदर था आपका इस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर UK था, फिर अमेरिका था, फिर UE था, और अब फ्रांस वगैरह भी इसमें शामिल हो गया। इन्होंने एक्चुअली खैर मिल के बनाया है, यूँ कह सकते हो आप लोग। और इसको ज्वाइन करने के लिए जो है ना विकासशील देश में सेनेगल ने अभी हाल ही में हिस्सा लिया है, 4th कंट्री सेनेगल इसका हिस्सा बना है। प्रॉपर 4 देश कौन से हैं? वो देश है, एक तो साउथ है आपका, साउथ अफ्रीका है, एक वियतनाम है, एक इंडोनेशिया है, ठीक है ना, 3 तो हो गए, एक सेनेगल हो गया आपका, ठीक है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाते हो? ये मनाते हैं भाई हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। नुमालीगढ़ और के साथ में गोहपुर को जोड़ने वाली असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? इसकी लगभग लंबाई जो है ना ये टोटल लंबाई जो है ना आपकी, देखो वैसे तो देखें नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में अगर आप लोग जाने की कोशिश करते हैं ना तो ये काफ़ी लंबी लंबाई हो जाती है, और ये लंबाई जो है ना लगभग 220 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। लेकिन पानी के नीचे सुरंग बना देने से क्या होगा, ये लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई मतलब पूरा हो जाएगा ये।
तो रेल कम रोड सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनी हुई है, पहली याद रखिएगा आप लोग, और 6,000 करोड़ का इस पर खर्चा लगेगा। ये नुमालीगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये गोलाघाट जिले के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है ना, गोलाघाट जिले के अंदर पड़ता है। और गोहपुर जो है ना ये आपका पड़ता है सोनीतपुर जिले के अंदर, असम राज्य के अंदर ये। चलिए, असम के नए 6 चाय बागान भी आए हैं। एक आपका ढेकिया जुली है, एक रंगापारा है, एक बेहाली गांव में केतली और जिंगिया चाय बागान है, एक विश्वनाथ शहर पोभई है, ये भी आपको याद रखना है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने किस शहर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया? ये अभी जुलाई महीने के अंदर जयपुर के अंदर आयोजन किया गया, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसमें दिव्यांग लोग जो है ना कला का प्रदर्शन किया करते हैं। दिल्ली दिव्य कला मेला जयपुर राजस्थान में जो है ना इसका 6ठा मेला है, और इससे पहले ये 2022 दिल्ली में हुआ था, फिर मुंबई में, फिर भोपाल में, फिर गुवाहाटी में, फिर इंदौर में, और अब तो यहाँ पे हो रहा है ये जयपुर में। नाहेल मिर्जोक कि निम्नलिखित में से किस देश के पुलिस अधिकारी ने गोली मार के हत्या कर दी है, जिसके कारण व्यापक बहुत सारे दंगे हो रहे हैं? तो फ्रांस के पुलिस अधिकारी जो है ना उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी थी, इस कारण बहुत दंगे हुए वहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी सारे रेसिज्म मतलब ब्लैक्स के प्रोटेस्ट रेसिज्म की वजह से ऐसा हुआ था। एलन मस्क ने भी आर्किन नाम के हास्य अभिनेता थे, उन्होंने भी इनको श्रद्धांजलि दी है। एलन आर्किन एक बहुत फेमस अमेरिका के हास्य अभिनेता है, याद रखना आप लोग। चलो, इसी के साथ ये ज्ञान IQ सीरीज़ पूरी होती है। आपके लिए लेके आऊँगा अगली सीरीज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।